हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या होता है और यह ओएसआई रेफरेंस मॉडल किस प्रकार से वर्क करता है और ओएसआई रेफरेंस मॉडल की जो 7 लेयर है वो किस प्रकार से किसी भी वर्क के लिए जिम्मेदार होती है। इसके लिए ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर हैं और उन 7 लेयर में वर्क करने के लिए हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं और जितनी भी लेयर होती हैं प्रत्येक लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका यूज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन क्या है। प्रोटोकॉल एक प्रकार के सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं और ये प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह निश्चित किया जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है और कैसे उसे रिसीव किया जा सकता है। कंप्यूटिंग में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है और हम इंटरनेट पर एक दूसरे के कम्युनिकेशन इनके बिना नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से कोई भी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस प्रकार से ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल्स के रूप में एक्सप्लेन किया है कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कि अलग अलग लेयर में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल हैं वो ओएसआई रेफरेंस मॉडल की जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर में अधिक से अधिक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है क्योंकि जो एप्लीकेशन लेयर होती है वह है इसके लिए जिम्मेदार होती है कि कोई भी यूज़र किस प्रकार से उस सर्विस का उस कंप्यूटर नेटवर्क की एप्लीकेशन का यूज कर सकता है। तो यही कारण है कि एप्लीकेशन लेयर में अधिक से अधिक प्रोटोकॉल यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि SMTP है, टेलनेट है, FTP है और POP है। तो ये सभी प्रोटोकॉल जो हैं वो एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किए जाते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर एक और ध्यान से देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है और यह प्रोटोकॉल्स ही यह निश्चित करते हैं कि डेटा किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा। और प्रेजेंटेशन लेयर में आपका जो हमने बताया था कि जो एथरनेट है और DSL है, ISDN है, ये सब जो है निश्चित करते हैं कि आपके नेटवर्क की संरचना क्या होगी। ये प्रोटोकॉल्स के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है वो है SMTP। इसके नेम से स्पष्ट है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी प्रकार की वर्किंग के लिए, किसी प्रकार के मेल के लिए यूज़ किया जाता है। और जब हम इंटरनेट में कोई भी मेल सेंड करते हैं, कोई भी मेल रिसीव करते हैं, तो वह हमारा मेल डेस्टिनेशन तक किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है और मेल में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेट ऑफ रूल्स है, वो SMTP में निश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नेम से स्पष्ट है, डेटाग्राम अर्थात आपके द्वारा यूज़ किए सेंड किए गए डेटा या पैकेट को ही यहाँ पर डेटाग्राम कहा जाता है। तो जब हम यह डेटा को सही तरीके से ट्रांसमिट करते हैं तो वह डेटा किस प्रकार से नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है, इसके लिए ट्रांसमिशन का जो कंट्रोलिंग वर्क है वो UDP के द्वारा किया जाता है। UDP जो प्रोटोकॉल है लगभग TCP के जैसे होता है क्योंकि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है या पैकेट को कंट्रोलिंग का वर्क है वो UDP और TCP के द्वारा किया जाता है। UDP की एक लिमिटेशन ये है कि जो लार्ज साइज़ के जो पैकेट होते हैं उन पैकेट को ट्रांसमिट करने में जो UDP है वो सक्सेस नहीं है या कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं। इसलिए जहां पर UDP प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर सकता है वहां पर UDP के स्थान पर TCP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नेम से स्पष्ट है कि यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ किया जाता है और इसका वर्क होता है कि जो सेंडर
और रिसीवर के बीच में डेटा किस प्रकार से ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो टीसीपी का वर्क होता है। इसके द्वारा यह भी निश्चित किया जाता है कि जो भी डेटाग्राम हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उस डेटाग्राम की साइज क्या होगी, उस डेटाग्राम को कितने टाइम में और किस पाथ से ट्रांसमिट किया जा सकता है और किस प्रकार से उस डेटा को डेस्टिनेशन तक सही तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए जो मेथड है, रूल्स है, वो टीसीपी में निर्धारित किए गए हैं। टीसीपी की एक और विशेषता आपको बता दें कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी के साथ या टीसीपी आईपी स्यूट के साथ वर्क करता है, क्योंकि टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल अर्थात आईपी प्रोटोकॉल का ही यूज़ करता है। और ये आईपी प्रोटोकॉल जो है वो आईपी एड्रेस के माध्यम से सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कई बार जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी के साथ में पूछा जाता है, क्योंकि जो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल होते हैं दोनों एक साथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट जैसे टेलनेट। टेलनेट को बता दें कि टेलनेट को रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूज़र और सर्वर के बीच में नेटवर्किंग करने के लिए, सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसके द्वारा दूरस्थ स्थित कंप्यूटर अर्थात दूर में स्थित कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं उन सर्वर कंप्यूटर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उस सर्वर कंप्यूटर में हम कैसे लॉगिन हो सकते हैं, उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। तो टेलनेट प्रोटोकॉल को रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो यूज़र और सर्वर के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, जो रिमोट कंप्यूटर में कनेक्टिविटी होती है, वो कनेक्टिविटी टेलनेट के माध्यम से की जाती है, इसीलिए इसे रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नेम से स्पष्ट है, हाइपर टेक्स्ट, आपको पता है कि इंटरनेट में जितने भी प्रकार की वेब पेज होते हैं, जितने भी प्रकार की जो वेबसाइट होती हैं वो हाइपर टेक्स्ट के रूप में होती हैं। और इन सभी वेबसाइट को जब हम एक्सेस करना चाहते हैं, इन सभी वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हर एक पोर्टल के साथ में HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम एड्रेस बार में वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं, वेबसाइट का URL टाइप करते हैं, तो उस वेबसाइट के साथ में HTTP जो प्रोटोकॉल है स्वयं ही कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही निश्चित होता है कि हम वेबसाइट से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वेब पेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से इंटरनेट में यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नेम से स्पष्ट है कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी प्रकार की फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम जितने भी प्रकार की फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, फाइल को कॉपी करते हैं, फाइल को अपलोड या डाउनलोड करते हैं, इसके लिए यहाँ पर जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो आपने कई बार सुना होगा कि जो फाइल सर्वर होते हैं, तो उस फाइल सर्वर में भी हम फाइलों को अपलोड, डाउनलोड, कॉपी करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो आज हमने बताया आपको कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, और ये प्रोटोकॉल OSI मॉडल की कौन सी लेयर में है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप OSI रेफरेंस मॉडल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और प्रोटोकॉल ही आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो लेयर क्या क्या वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और इसको वीडियो वॉच करने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में उसे एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।